अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हम लोगों ने एसेक्सुअल को पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आप लोगों का अपना भाई बीर हाजिर है और आप लोगों को पता है जो भी मैं टॉपिक ले आता हूँ और वो आप लोगों को आसान बनाता हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने प्लान में पढ़ा है, तो मैं तो मेरा तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही आसान है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। तकरीबन मैंने इस कोर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तकरीबन तकरीबन 5 से 6 मरतबा लिख लिया डिफिनेशन। तो एक बार और लिख लेते हैं। द प्रोसेस in which male and female gametes fuse and make zygote is called sexual reproduction. Fuse and make zygote and produce diploid cell, and the zygote are diploid cell. ओके, डिप्लॉयड और डिप्लॉयड आप लोगों को पता होगा। डिप्लॉयड वो होता है जो पूरा क्रोमोसोम होते हैं पूरे के पूरे, जैसा कि 46। लेकिन जब वो 23 जब हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड कहते हैं। ओके, ये हो गया डिफिनीशन। ओके, इसके बाद वही तरह यहाँ पर भी क्या है, सेम टू सेम स्टेजेस है जिस तरह हम लोगों ने इस तरह। इसमें ये है कि इसमें पॉलिनेशन नहीं होता। ओके, इसमें मीटिंग होता है, लेकिन हम मीटिंग को नहीं पढ़ते, क्योंकि मीटिंग वो होता है जब फीमेल और मेल मिलाप होता है, उसको हम मीटिंग। यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होता, ये एक स्टेज कम हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज तक जब यहाँ पर जो है वो है गेमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट या डेवलपमेंट ऑफ गेमीट। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स मतलब ये है कि गेमिटोजेनेसिस। यहाँ पर इसको गेमिटोजेनेसिस भी कहते हैं, गेमिटोजेनेसिस। ओके, तो इन एनिमल सेल, सेक्स सेल are meat gamete are produced in specific organ are called gonads. Okay, in animal cell, in animals में सेक्स सेल जो होता है आर गेमिट्स। सेक्स सेल को हम गेमिट भी कहते हैं। ओके, आर प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक ऑर्गन। ये प्रोड्यूस होता है स्पेसिफिक ऑर्गन में, स्पेसिफिक या स्पेशल ऑर्गन, विच इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं गोनेड्स। ये गोनेड्स में पैदा होते हैं। ओके, टेस्टी इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ओके, टेस्टिस जो है टेस्टिस ये जो है ये होता है गोनेड्स इन मेल में। आप यू बोल सकते हैं कि मेल की गोनेड्स टेस्टिस है और फीमेल के गोनेड्स
फीमेल के गोनेट्स क्या है? एंड फीमेल गोनेट्स आर, और फीमेल के गोनेट्स है ओवरीज। ओके, ये हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इन्वॉल्व मियासिस। ओके, ये इसमें मियासिस होता है, मियासिस के बराकस ये गेमीट पैदा होता है। अब इसमें टू है। ओके, एक तो मेल, मेल जो टेस्टिस में पैदा होता है, एक फीमेल जो ओवरी में पैदा होता है गेमीट। तो इसको हम टू नेम देते हैं। एक को हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है अब, और ओजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड स्पर्म से निकला, और स्पर्म किस चीज की सेक्स सेल है? मेल की। ओजेनेसिस ओवरी से निकला है, ओजेनेसिस। और ये किस चीज से निकला है? ओवरी से, और ये मतलब हुआ फीमेल। आप लोगों को इस तरह ये पता चलेगा। तो आप इसकी डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। द formation of male gamete, male gametes are called, उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, द formation of female gametes are called oogenesis. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यह इसकी मेन डिफिनेशन हो गया। There are many diploid gametes. Mother cell are called primary spermatocyte. Okay, there are many primary mother cells called, जिसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ओके, स्पर्मेटोसाइट्स। अब each primary spermatocyte divided by meiosis and make four haploid cell called spermatite. Each, ये हम डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। यहाँ पर भी हम ये इसको लिख सकते हैं कि there are many primary mother cell, there are many mother cell, प्राइमरी मदर सेल, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte. Okay, there are there are many प्राइमरी, यहाँ पर भी प्राइमरी सेल होते हैं। ओके, यहाँ पर प्राइमरी मदर सेल कॉल्ड प्राइमरी oocyte. ओके, प्राइमरी oocyte कहते हैं उसको हम। ओके, प्राइमरी oocyte। अब ये हम जब डायग्राम बनाएंगे कि कैसे ये डिवाइड होंगे, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, अब आते हैं ईच, जब एक प्राइमरी मदर सेल मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
डिवाइड हो जाता है, ईच प्राइमरी spermatocyte divide by meiosis and make and produce four haploid cell, मतलब n cells are called, देन इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्मेटाइड्स। ओके, स्पर्मेटाइड्स। अब ये स्पर्मेटाइड जो है, स्पर्मेटाइड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा द फॉर्मेशन ऑफ मेल के मीट आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देयर आर मेनी primary mother cell called primary spermatocyte. Okay, each spermatocyte divide into meiosis by and produce spermatocyte. Okay, अब spermatocyte जब डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ each spermatide divide या डिवेलप, ये इससे बन जाता है या कन्वर्ट, ओके, इनटू स्पर्म, ये स्पर्म में इनटू स्पर्म, तो ये एक स्पर्म बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर स्पर्म क्या हुआ, ये मेल गेमेट है, मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस अमल पूरा होगा। अब देयर आर मेनी, यहाँ पर भी इसी तरह सेम प्रोसेस है। ईच, यहाँ पर ईच प्राइमरी मदर सेल divide by meiosis and produce four haploid cell are called, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ आप लिखेंगे और इस कार्ड यहाँ से लिख ले आर कार्ड, तो हम इसको कहते हैं तो यहाँ पर जब यह अमल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है एज ए रिजल्ट, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बन जाता है, ओके, यहाँ पर रिजल्ट जो बन जाता है वो फर्स्ट meiotic division, two haploid cell are produced, the large cell are called secondary oocyte while the smaller cell are called, तो इसको क्या कहते हैं हम, are called first polar body. In meiosis 2, the secondary oocyte produce two haploid cell, a second polar body and one egg. ओके, तो यहाँ पर एक ओम पैदा हो जाता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी और पोलर बॉडीज। तो यहाँ पर ये अब हम लिखेंगे, ये पैराग्राफ हम लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम हमारे पास जगह भी कम है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना देते हैं और उसके साथ वो भी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये एक डायग्राम मैंने बना दिया। ओके, ये एक डायग्राम है, यहाँ पर ये सेल जो है ये मेल से आया और ये फीमेल, मतलब ये फीमेल से आया है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा कि मेल सेल को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ पर मेल सेल जो है ये क्या करता है, ये डिवाइड हो जाता है मियासिस 1 के दौरान। ओके, यहाँ पर मियासिस 1 के दौरान ये भी डिवाइड हो जाता है। ओके, ये मियासिस 1 के दौरान डिवाइड हुआ, ये फिर डिवाइड हुआ, ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा नहीं बनाया था लेकिन अब बना दूंगा। ओके, तो अब ये फीमेल है, ये मेल है। ओके, मेल हम लोगों ने पढ़ा कि मेल में क्या होता है,
मेल डिवाइड हो जाते हैं मियासिस 1 के दौरान। ओके, और हैप्लॉइड नंबर और ये क्या करता है, हैप्लॉइड कर देता है नंबर को, और 2 सेल, 1 सेल से 2 सेल बन जाते हैं। ओके, मेल से क्या आता है, 1 सेल, और फीमेल से, अब यहाँ पर तो हम सिर्फ स्पर्म जनरेशन के बात कर रहे हैं ना, सिर्फ। ओके, तो अब ये फिर डिवाइड हो जाता है मियासिस 2 के दौरान, मियासिस 2, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। ओके, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये ओजेनेसिस है। ओके, अब ये प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट है, ओसाइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर मियासिस 1 हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको और इसको हम कहते हैं स्पर्मोटाइड, स्पर्मेटोटाइड, जो हम लोगों ने पढ़ा, स्पर्म, स्पर्मेटोइड। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसको हम कहते हैं स्पर्मटाइड। ओके, इसको अब ये मियासिस 2 हो जाता है, यहाँ पर मियासिस 2 के दौरान ये फिर डिवाइड हो जाता है और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अब फीमेल में थोड़ा सा ये क्वेश्चन या ये कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मियासिस 2 के दौरान यहाँ पर 4 सेल बन जाते हैं। अब हमें पता है कि 4 सेल बनते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये, इसको हम पोलर बॉडीज कहते हैं, और इसको हम सेकेंडरी पोलर, सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। और ये जो है ये एक बकाया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईग कहते हैं। तो ये ईग और स्पर्म मिलाप करते हैं, इसके बाद प्रोसेस में ये प्रोसेस हो गया किस चीज़ की प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। मतलब ये स्पर्म कैसे बनते हैं और क्या पर कैसे बनते हैं और ईग कैसे बनता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक यानी दूसरा स्टेज आ गया, जो है क्या, फ्यूजन ऑफ गैमीट। और आप लोगों को पता है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट को क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, इसको क्या कहते हैं, फिल्टराइजेशन, और इसकी डिफिनेशन फर्टिलाइजेशन, और इसकी डिफिनेशन आप लोगों को पता है, तो हम एक बार फिर लिखते हैं, द प्रोसेस इन विच, ये वो अमल है जिसमें इन which male and female gamete fuse to form zygote, in which male and female gametes fuse and form zygote. Okay, the zygote is a first cell of a new offspring. हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समझाए, लेकिन आप लोग ऐसे है कि सपोर्ट भी नहीं करते। एक लाइक, एक सब्सक्राइब से आपका क्या भी नहीं जा सकता आप लोगों को, और हमें बहुत सी मोटिवेशन मिल सकती है। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वन टेप यानी वन
शॉर्ट में आप लोगों को ये चैप्टर्स ले आओ। इस पर भी काम जारी है, इंशाल्लाह जल्दी ही इस काम को हम ख़त्म करके जब हम सेक्सुअली प्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है इनहेरिटेंस। तो इससे पहले हम केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स वन टेप में पढ़ेंगे। जिस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसके बाद हम वन टेप में उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद तो हम 5 चैप्टर्स फर्स्ट। इससे पहले कि इनहेरिटेंस स्टार्ट करें उससे पहले हम इस 5 चैप्टर को ले आएंगे। उसके बाद हम फिर हम स्टडी बात करेंगे किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम फिर इनहेरिटेंस में आ जाए या केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करें। लेकिन हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों की सपोर्ट हो तो हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर सकते हैं। तो which divide through meiosis and develop into embryo। एम्ब्रियो को डेवलप कर देता है और मैं इंशाल्लाह उसको इस तरह वन टेप में लाऊंगा, वन शॉट में लाऊंगा कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल फिल्ट्राइजेशन है, फर्टिलाइजेशन, ये डिफिनेशन मैंने लिखा होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगा। तो इस तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह कुछ ले आओ आप लोगों के लिए कि टाइम भी हमारे पास कम लगे और क्या हो, हम लोग स्टडी भी करें। हाँ, ओके। द एम्ब्रियो आल्सो चेंज इनटू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग के पास चल जाता है। देयर आर टू टाइप्स। हम लोगों ने प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन तो पढ़ा था लेकिन इसके टाइप्स को नहीं पढ़ा था। यहाँ पर इसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे। उस जगह मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल नहीं है, तो एग्जाम्पल वहाँ पर है एनिमल में, तो हम एनिमल में ही पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टू टाइप्स है। ओके, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकंड वन इज इंटरनल। ओके, internal. First one is called external, the second one is called internal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटर्नल को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल वो रिप्रोडक्ट या वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें गेमीट्स, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूजन। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ इस टू टाइप्स का बेस ये है, ये इस बेस पर डिवाइड हुआ है, टाइप्स बने हैं कि या तो ये बाहर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्यूज होगा ये गेमिट्स, या इंटरनल में। ये मेन क्या है, मेन डिफरेंस ये है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्यूजन होगा या इंटरनल में। तो आइए चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। दोज फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें इन विच female gametes, डिफिनेशन को नोट कर ले, गेमीट्स आर गो। मेरी डिफिनेशन मैं आप लोगों को हर टाइम ये बोलता हूँ कि मैं जो लाता हूँ आप लोगों के लिए आसान बनाता हूँ। अब ये डिफिनेशन आप लोग चेक करें, आप लोग को अगर मैं नहीं बता दूँ फिर भी आप लोगों को पता चलेगा कि इन विच फीमेल गेमीट्स आर गो आउट फ्रॉम बॉडी। मैं आप लोगों को ये डिफिनेशन लिखता हूँ फिर आप लोग समझे कि आप लोगों को पता लगता है कि नहीं। देन द मेल एंड फीमेल gametes
fuse such process is called external fertilization. अब लोग सोच कर ले, those fertilization in which female gametes are go out from body, then the male and female gametes are fused in such process is called external fertilization. वो फर्टिलाइजेशन जिसमें फीमेल गेमेट्स, मतलब ये हुआ कि फीमेल, ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, फीमेल बॉडी, इससे फीमेल गेमेट आया बाहर, गो आउट फ्रॉम बॉडी, देन द मेल एंड फीमेल, यहाँ पर मेल और फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पर जो फ्यूजन हो गया इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल से भी बाहर आया और फीमेल से भी, ओके, मेल और फीमेल फ्यूजन बाहर होगा, और ये अक्सर होता है वाटर में, और ये होता है फिश में, फिश और फ्रॉग में, फ्रॉग और फिश में ये होता है। यह इस तरह बहुत है, हो सकता है किसी और में भी हो, लेकिन फ्रॉग और फिश में ये होता है। तो हम एक्सटर्नल को पढ़ेंगे और आप लोगों को डिफिनेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डिफिनेशन आप समझ में आया होगा, और ये एक्सटर्नल इंटरनल का आप लोगों ने खुद बनाया होगा, क्योंकि दोज फर्टिलाइजेशन इन विच फीमेल gametes आर do not go या do not go from body, then the male and female gametes are fused in present in the body. अब मैं इसके डिफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। दोज फर्टिलाइजेशन इन विच फर्टिलाइजेशन स्पेलिंग आप लिखे, इन विच मेल, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बात थोड़ा सा शामिल है, लेकिन ये मेल में भी, ह्यूमन में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है। जब रिप्रोडक्टिव पार्ट आप लोगों को पता है कि क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ह्यूमन में यूरिथ्रा है, ओके। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट इंटर हो जाता है, इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं इस तरह आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, फिर बात करेंगे। एंड गेमीट्स आर फ्यूज inner place, इंटर प्लेस, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस तरह तो नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए। अब एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये इंटर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव में ये इंटर हो गया, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो मेल यूरिथ्रा के जरिए क्या हुआ, यूरिथ्रा के जरिए इस तरह होता है कि जब इंटर हो जाता है उसके बाद मेल गेमीट्स इंटर हुआ। जब रिप्रोडक्टिव पार्ट इंटर हुआ, ऑफ कोर्स मेल गेमीट्स भी इंटर हुआ, ओके। अब जब मेल गेमीट्स इंटर हुआ, ओके, तो यहाँ पर अंदर इंटरनल यानी इंटर प्लेस, यहाँ पर अंदर ही फीमेल में ही क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कि फीमेल में अंदर ही जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं। ये ह्यूमन में भी हो सकता है, यहाँ पर काऊ, ओके, काऊ जो है, बकरी, गाय वगैरह, बर्ड्स में भी होता है। ये इस तरह मेमल्स में होता है, रेबिट में भी हो सकता है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रेबिट, तो हम उसको पढ़ेंगे।
अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाला हूँ मैं आप लोगों को पता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग इतना कोशिश आप लोग भी करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैंने जो सीखा है वो मैं सब कुछ आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और चाहता रहूँगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।